दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। खुफिया इत्तलात पर अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। अब हम सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब भी देंगे। वजीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का सेनेट इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है, मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान रोजाना कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्द सलीम बलोच की हलाकत, लापता अफराद के बयानिए के पीछे छुपी फितरल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी बेनकाब। 31 जनवरी को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों में लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल सलीम बलोच भी मुलव्विस निकला। फितरल हिंदुस्तान और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की सलीम बलोच की हलाकत की तस्दीक। सलीम बलोच सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ते हुए तुर्बत में जहन्नुम वासिल हुआ। बलोच यकजहती कमेटी की महारंग लांगू और नाम नहाद इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से दहशतगर्द सलीम बलोच को लापता करार देकर प्रोपोगंडा किया गया। इससे पहले भी फितरल हिंदुस्तान के हलाक मुतादिद दहशतगर्द लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात शेड्यूल। इलाकाई और आलमी सियासी तब्दीलियों समेत अहम अमूर पर बातचीत होगी। सियासी रवाबत, इक़्तिसादी ताउन और अवामी सतह पर तबादलों का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और आला सतह वफ़द साथ होगा। दौरे का मकसद पाक कतर बरादराना ताल्लुकात और कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करना है। बांग्लादेशी फौज में बड़ी तब्दीलियां। नए वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मोइन रहमान को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात कर दिया। आर्मी हेडक्वार्टर के मुताबिक भारत में तैनात दिफाई मुशीर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हफीजुर रहमान की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की। 55 इन्फेंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग मुकर्रर करके फौरी वतन वापस बुला लिया। मेजर जनरल कैसर रशीद चौधरी डीजी फोर्सेस इंटेलिजेंस मुकर्रर। लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुशफीकुर रहमान आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर तैनात कर दिए गए। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात का अगला दौर जिनीवा में 26 फरवरी को होगा। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं, मुस्बत पेशरफ्त के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जौहरी तजावीज़ का मुसवदा भेज दिया तो बातचीत हो सकती है। मुफस्सिल ईरानी तजावीज़ 48 घंटे में मिल जाएं तो जुमेरात को मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुके ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, अमरीकी कार्रवाइयों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तेहरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। हालिया मुज़ाकरात में हौसला अफजाई इशारे मिले। स्टीव विटकॉफ के ईरान के हथियार न डालने के बयान पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, वो जानना चाहते हैं कि हम हथियार क्यों नहीं डाल रहे, तो उन्हें पता होना चाहिए हम ईरानी हैं। शिमाल मशरकी अमरीका शदीद बर्फानी तूफान के जद में 5 करोड़ 40 लाख से जायद अफराद के लिए हंगामी अलर्ट जारी। 6 रियासतों न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, मैसाचुसेट्स में इमरजेंसी नाफिज। 15,000 से जायद परवाजें ताखिर का शिकार, 3,500 से जायद मनसूख। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने स्कूल बंद रखने का हुक्म दे दिया। गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान है। मेक्सिको का बदनाम ज़माना मनशियात स्मगलर अल मेंचो फौजी ऑपरेशन में मारा गया। अल मेंचो की हलाकत के बाद मेक्सिको के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामे फूट पड़े। अमेरिका ने उसके सर की कीमत $1.5 करोड़ लगा रखी थी। मैक्सिकन फौज को ऑपरेशन के लिए अमेरिकी फौज का इंटेलिजेंस ताउन हासिल था। 60 साला अल मेंचो ताकतवर जुराइम पेशा तंजीम से CGNG का सरबराह था। उसे कत्ल, अगवा, मुनशियात फरोशी, भत्ताखोरी, स्मगलिंग जैसे संगीन जुराइम के बेताज बादशाह समझा जाता था। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने अल मेंचो की हलाकत बड़ी पेशरफ्त करार दे दी। बरतानिया में दोहरी शहरियत वालों पर 25 फरवरी से नए कवायद का नफाज। दोहरी शहरियत के बावजूद बरतानवी पासपोर्ट न होने पर मुल्क में दाखिले से रोका जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक
दोहरी शहरियत वालों को बरतानिया में दाखिले के लिए वीज़ा, बरतानवी पासपोर्ट या सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। बरतानवी पासपोर्ट ना होने पर इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइजेशन या सर्टिफिकेट ऑफ एंटाइटलमेंट दरकार होगा। ETA के जरिए ख़ानदान के अफराद से मिलने या सयाहत के लिए 6 माह तक बरतानिया में क़याम मुमकिन। मौसम ने अंगड़ाई ले ली। मुल्क के मैदानी इस्लाम में दिन को टेम्परेचर बढ़ने लगा, रात को ठंड बरकरार। शुमाली बलूचिस्तान में सुबह और रात के वक्त मौसम शदीद सर्द। कलात में पारा 2, कोयटा 3 और ज़यारत में 5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री रहा। पंजाब में अलग सुबह धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शन बंद रहे। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा शहरों में दूसरा नंबर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 रिकॉर्ड। पंजाब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के ज़मीनों पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप के तहत बनी कमेटियों की कार्रवाइयों से मुतल्लिक तमाम दरखास्तें ट्रिब्यूनल को भिजवा दी और हाई कोर्ट के जायदादों से मुतल्लिक फैसलों को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ट्रिब्यूनल तमाम दरखास्तों को नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुनकर फैसला करे। अदालत ने कहा कि कानून में 80% तब्दीलियां हो गई हैं। कानून के खिलाफ दी गई दरखास्तें बाद में देखेंगे। पंजाब में मुफ्त मैयत मुंतकिली सर्विस का आगाज। वज़ीर आला पंजाब अरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। पंजाब की हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए एक वैन मुयस्सर होगी। मरहूम के अहले खाना 1122 पर कॉल करके या अस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। मैयत मुंतकिली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलराइज किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास। सिंध हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। कराची हमारे सूबा सिंध की मईशत का इंजन है। वज़ीर आला सिंध ने मेगा मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा, मजमूई तौर पर कराची की 285 तरक्याती स्कीमों पर 86 अरब 94 करोड़ रुपए लागत का तखमीना। कराची के लिए 38 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस और 22 अरब 36 करोड़ जारी किए गए। रवा माली साल में कराची की तरक्याती स्कीमों पर 13 अरब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके। तरक्याती मंसूबों में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल समात ने MQM की फरीक बनने की दरख्वास्त डायरेक्टर सिविल डिफेंस अब्दुल हमीद जुडिशल कमीशन में पेश। अपने बयान में कहा, यहाँ इमारतें ज़्यादा और वसाइल कम हैं, सबका सर्वे करना मुश्किल है। इस इमारत को चीज़ें पूरी करने का नोटिस दिया गया। इन इमारतों का जायजा लेते रहते हैं। SSP सिटी आरिफ अजीज ने कहा, इत्तला मिली है एक दुकान पर बच्चे माचिस से खेल रहे थे, लगता है आग लगने की वजह वो बच्चे थे। SSP ट्रैफिक एजाज शेख ने बताया, वाकया दिन के वक्त होता तो ज्यादा मुश्किलात होती, वहाँ ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता। कोशिश थी वाटर ब्राउजर्स को पहुंचने में मुश्किल न पेश आए। यहाँ लोग वीडियो बनाने और देखने के लिए आ रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में मजीद स्कूल तामीर ना करने का फैसला। महकमा तालीम के मुताबिक नए स्कूलों की तामीर की बजाय मौजूदा सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाई जाएगी। सरकारी स्कूलों में मुरम्मत और रिहेबिलिटेशन पर फंड्स खर्च होंगे। 850 मकतब स्कूलों को मरहलावार रेगुलर इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा। सूबे में 1000 से जायद सरकारी स्कूलों की अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। महकमा तालीम की ज़मीनों पर कब्जे के बारे में आला हुकाम लाइल्म। महकमा तालीम के पास स्कूलों की अराजी का मुकम्मल डेटा भी मौजूद नहीं। कायमा कमेटी महकमा तालीम पर बरहम तफसीलात तलब कर लें।